नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो पेपर है एनपीसीआईएल का ऑफिशियल पेपर है, जो कि स्टिपेंडियट ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड का है। आईटीआई लेवल का जो पेपर होता है। और देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो भी पेपर होते हैं, चाहे वह आईजीसीआर का पेपर हो, चाहे एनपीसीआईएल का हो, या फिर बार्क का हो, या एनएफसी का हो, चाहे वीएससीसी का हो, तो इन सभी का जो पेपर होता है, यह सभी का सभी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सब कुछ सेम होता है। तो आप लोग चाहे जिसका तैयारी करें, ये जो पेपर है सेम इसी तरह से आपका बार्क में भी आएगा, आईजीसीआर में भी आएगा, एनपीसीआईएल में भी आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा पेपर है प्रिलिमिनरी फर्स्ट, यानी जो स्टेज फर्स्ट होगा उसका पेपर है आईटीआई लेवल का। 60 मिनट का समय मिलेगा स्टेज फर्स्ट वाले में। 150 नंबर का ये पेपर रहेगा। इसमें आपके मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान के 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सामान्य जानकारी के। तो दोस्तों, हमने जो वीडियो था, पिछले वीडियो में हमने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी हम लोग साइंस का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मास एम ऑन अर्थ, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट मून। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान m है, चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, द्रव्यमान जो होता है ना, हमेशा स्थिर होता है। हर एक पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है। जो कुछ बदलता है वह भार बदलता है। ठीक, अलग अलग जगह पर द्रव्यमान सेम रहेगा, बट जो भार होता है अलग अलग जगह पर भिन्न भिन्न होता है। तो अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान m है, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान m ही होगा। तो यहाँ पर 21 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, m। अब देखिए, अगर यहीं पर इस तरह से पूछ लिया होता, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान m है, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा। तो भार की अगर बात करता है यहाँ पर, तो देखिए जो भार होता वह आपका m/6 हो जाता। ठीक, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार m है, तो जब हम उसे चंद्रमा पर लेकर जाते हैं तो उसका जो भार रहता वह पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 हो जाता। ठीक, तो इस तरह से अगर यहाँ पर भार की बात किया रहता तो यहाँ पर m/6 सही हो जाता, बट यहाँ पर द्रव्यमान की बात किया है तो यहाँ पर m होगा। ठीक, अब देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं, द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, आपको भी पता होगा कि वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो हमारा रहता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78%। 23 नंबर का क्वेश्चन है, विच मेटल रिमेन लिक्विड एट नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर। कौन सी धातु परिवेश के सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। लिथियम, मैग्नीशियम, जर्कोनियम, पारा। तो हमें भी पता है जो पारा होता है यह हमेशा लिक्विड यानी कि सामान्य तापमान पर या तरल अवस्था में होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग इज एन एसिड। निम्न में से कौन सा एक अम्ल है। तो हमें भी पता है HCl जो होता है इसका नाम ही होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम से स्पष्ट है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। NaCl ये हमारा लवण है, जो कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा PbSO4 है। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। देखिए, वायुमंडलीय दबाव पर जो पानी का क्वथनांक होता है वह होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। 26 नंबर क्वेश्चन है, कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स द डट व्हेन रिएक्ट्स विथ बेस। लाल लिटमस पेपर का रंग क्षार के साथ प्रतिक्रिया करने पर रंग कैसा होता है। तो देखिए, जब लाल लिटमस पेपर जो होता है यह जब क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो लाल जो रहता है वह हमारा नीला हो जाता है। तो यहाँ पर 26 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा लाल लिटमस पेपर होता है, जब यह क्षार के साथ क्रिया करता है तो यह नीला हो जाता है। जब यही अम्ल के साथ क्रिया करता है तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इसको याद करने का तरीका आपको हम बता दें, ये होता है हमारा अनिल। अम्ल जो आस हो जाएगा आपका अम्ल। अम्ल क्या करता है, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसे लाल कर देता है। और इसी तरह से हमारा क्षार को पढ़ना है तो छलनी, आप इसे देख लीजिए, छलनी आपको भी पता होगा। तो 6 हो जाएगा, क्षार जो होता है यह लाल लिटमस पेपर को 19 हो जाएगा नीला कर देता है। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। 27 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, एट
डॉट 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 डिग्री सेल्सियस वाटर अटेन्स मैक्सिमम डेंसिटी, कितने डिग्री सेल्सियस पानी अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है। तो देखिए जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है इस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा, बट यहाँ पर आयतन की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन होता है ना, पानी का आयतन, वो सबसे कम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा और जो आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर वह सबसे कम होता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी घनत्व तो पूछेगा तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होता है, आयतन पूछेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी चार्ज, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है। तो आपको भी पता होगा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह हमारा निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास हमारा धनात्मक चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास हमारा जीरो यानी कि कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 28 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव आवेश होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, निम्न में से किसमें अधिकतम संख्या में परमाणु मौजूद रहेगा। तो जिसमें सबसे अधिक संख्या में परमाणु मौजूद रहता है वो हमारा रहता है कि 18 ग्राम CH4 में। तो 18 ग्राम CH4 में परमाणु ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, तो यहाँ पर देखिए जिनका अणुभार कम होता है, यहाँ पर इसका अणुभार, जिनका अणुभार कम होता है तो समान आयतन में यानी कि समान भार हो तो उनमें जिनका अणुभार कम होता है उनमें क्या होता है कि जो भी मटेरियल रहेगा वह हमारा ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए कोई भी बाई चांस यही है, आपका कोई बाई चांस मान लीजिए कोई कंटेनर है, अगर इसमें हम लोग बड़ा बड़ा साइज डालेंगे, एज ए आप लोग यही समझ लिए कि ये हमारा परमाणु भार है, तो जिसका परमाणु भार ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा यहाँ पर आप इसे डाल परमाणु भर रहेगा तो ये हमारा क्या है, इसमें कम आएंगे। ठीक, कम कम मटेरियल आएगा इसमें। लेकिन जब यहाँ पर छोटा छोटा रहेगा तो इसमें, अगर छोटा छोटा रहेगा तो इसमें ज़्यादा परमाणु आएंगे। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर बता दें जिसका परमाणु भार कम आएगा उसमें क्या होंगे कि अधिकतम परमाणु मौजूद रहेंगे। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि सभी का आयतन यहाँ पर देख सकते हैं 18 ग्राम है, 18 ग्राम 18 ग्राम, बट यहाँ पर देखेंगे H2O का निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 2 18 आ जाएगा, इसका 18 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना आएगा 8 और 16, यहाँ पर 32 आ जाएगा। यहाँ पर CO2 का इसी तरह से निकालेंगे, यहाँ पर 8 और 16, 16 दूना 32, 32 32 और 12 44 आ जाएगा। ठीक, और इस तरह यहाँ पर CH4 देख लेंगे तो CH4 कितना आ जाएगा, तो 12 4 16, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसका मान कम आ रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इसमें मौजूद सबसे ज़्यादा संख्या में परमाणु मौजूद रहेंगे सबसे ज़्यादा किसमें, 18 ग्राम CH4 में। अब देखिए ओम इज डोनेटेड बाय सिंबल, ओम का प्रतीक क्या होता है, तो आपको भी पता होगा, ये जो है हमारा ओम का प्रतीक है, ये हमारा पाई का, ये हमारा ओमेगा का, ये हमारा लेम्डा का है। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग फॉलोइंग है गैस इज इनफ्लेमेबल, निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो ज्वलनशील गैस हमारी कौन सी है, आपको भी पता होगा कि ज्वलनशील जो गैस है वह हमारा है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है ये हमारा ज्वलनशील गैस है। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मीटर पर सेकंड, वैक्यूम में प्रकाश की गति मीटर पर सेकंड में कितना होता है। तो आपको भी पता होगा कि जो प्रकाश की गति होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो 32 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज, गैर दीप्त वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है। तो गैर दीप्त वस्तु का जो उदाहरण है वो है हमारा मून यानी कि चंद्रमा या चांद। 34 नंबर क्वेश्चन है, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है क्या होता है, ये हमारा सिलिकॉन का है। दूसरा हमारा सोडियम, तो सोडियम यहीं पर करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा पारे का है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो आपको भी पता होगा जो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये हमारा जो आधारित है यह परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर पर आधारित है। 37 नंबर क्वेश्चन है, इन
विच प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी मीडियम, किस प्रक्रिया में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के संचरित होती है। तो देखिए जो विकिरण होता है इसमें विकिरण के माध्यम में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के संचार होती है। तो जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश होता है यह हमारे पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा ही आता है और इसके लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर 37 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी कंडक्शन कन्वेक्शन इन सब के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटल, निम्न में से कौन सा पदार्थ धातु है। तो देखिए जो पदार्थ धातु है वो हमारा क्या है, वो है हमारा सिल्वर यानी कि चांदी। 39 नंबर क्वेश्चन, ए नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक सामान्य मानव कान कितने आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति मानव की कान सुन सकती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जब सबसे कठोर पदार्थ की बात करेगा तो वो हमारा हीरा है, लेकिन जब वो सबसे कठोर धातु की बात करेगा तो वहाँ पर प्लेटिनियम हो जाता है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। कठोर पदार्थ हीरा है, कठोर धातु कौन सा है सबसे ज़्यादा, तो प्लेटिनम है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, अंडर पीएम किसान स्कीम द एलिजिबल फार्मर विल गेट ईयरली इनकम सपोर्ट ऑफ रुपीज, पीएम किसान योजना के तहत योग्य किसानों को कितने रुपए की वार्षिक आय की सहायता मिलेगी। तो 6,000 रुपये वार्षिक सहायता मिलती है। 41 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, विच बैंक इज नॉट इन द पार्ट ऑफ बैंक मर्जर प्रोसेस, कौन सा बैंक विलय प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजय बैंक ये आपस में मर्ज हो चुके हैं, जबकि इलाहाबाद बैंक हमारा मर्ज अभी नहीं हुआ है। ठीक, ये जिस समय आया था ये उस समय की बात है। तो ये तीनों क्या है कि आपस में मर्ज हो गए थे। तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इलाहाबाद बैंक के विलय प्रक्रिया में शामिल नहीं था। तो 42 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच रिवर फाइनली फॉल्स इनटू अरबियन सी, कौन सी नदी अंत में अरब सागर में मिलती है। देखिए अरब सागर में जो गिरती है वो है ताप्ती नदी। 44 नंबर क्वेश्चन है, सैफ्रॉन कलर इन आवर नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो केसरिया रंग जो है यह प्रतिनिधित्व करता है स्ट्रेंथ एंड कवरेज का, यानी कि शक्ति और साहस का। 45 नंबर क्वेश्चन है, श्री डट इज द करंट मिनिस्टर एट होम अफेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान जो गृह मंत्री हैं वह अमित शाह हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, कमोडोर इज वन ऑफ द रैंक ऑफ द इंडियन, कमोडोर भारतीय डट 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 में एक रैंक है। तो देखिए जो कमोडोर है यह भारतीय नौसेना में एक रैंक होती है। तो 46 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इक्वेटर पासेज ओवर, जो भूमध्य रेखा है किसके ऊपर से गुजरती है। तो देखिए जो भूमध्य रेखा है यह गुजरती है इंडोनेशिया के ऊपर से। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन इज सिचुएटेड इन ह्यूमन, मानव के डट 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 में सबसे छोटी हड्डी स्थित है। तो देखिए जो मानव का कान होता है उसमें सबसे छोटी हड्डी स्थित होती है जिसका नाम स्टेपीज होता है। तो स्टेपीज हड्डी जो होती है वह कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 2019 आईपीएल विनिंग टीम कौन सा था। तो 2019 आईपीएल टीम विजेता जो था वो था एमआई। तो 49 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम डट 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 ईयर ऑफ एज टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो इसकी न्यूनतम वर्ष जो होनी चाहिए वह 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पेपर खत्म होता है। इसी तरह से सेम आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनपीसीआईएल में भी, बार्क में भी, आईजीसीआर में भी, एनएफसी में भी और वीएससीसी में भी, इन सभी में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।